आजकल लोग ये सोचकर नशा शुरू करते हैं कि ये सिर्फ मजे के लिए ले रहे हैं, लेकिन आगे चलकर यही नशा लत का रूप ले लेता है और जो ना सिर्फ इंसान बल्कि पूरे परिवार और पूरे समाज को खराब कर देती है। लेकिन इन सबके पीछे कौन सा क्रूर ग्रह होता है, आज ये समझने की कोशिश करेंगे। और दर्शकों से कहूंगी कि आज का एपिसोड आप बिल्कुल देखें, मिस ना करें, क्योंकि पंडित जी आपको वो उपाय भी बताएंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि आप कई बार गलत रास्ते पे भी जाते हैं तो उसके पीछे कुछ वजह होती है। तो आज यही समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी पंडित जी से आप जान लेते हैं कि अगर कोई नशा करता है, उसके आदी हो जाता है, तो उसके पीछे कौन से ग्रह का, कौन से क्रूर ग्रह का वजह होता है। बताएं पंडित जी। देखो, सही बात यह है कि आज लोग अपने बारे में इस बात की चिंता करते हैं कि मेरे बेटे का करियर क्या होगा, किस स्ट्रीम में पढ़ाई करेगा, उसकी आजीविका किस क्षेत्र में होगी। लेकिन आज का जो परिवेश है, भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा संकट और सबसे बड़ा अभिशाप बना हुआ है, वह है एडिक्शन, नशा। मतलब आप समझो, एक संगठन के एक बहुत बड़े मुखिया परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय प्रेमानंद जी महाराज के पास गए तो बोले कि अमुक धर्म वाले ऐसे कर रहे हैं, अमुक धर्म वाले ऐसे कर रहे हैं, मेरे धर्म को ऐसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके धर्म को कोई मिटा नहीं सकता। आपका धर्म मिट रहा है पार्कों में, आपका धर्म मिट रहा है सड़कों पर। जब आपके 15-15 साल के बच्चे नशा करेंगे और बेहोश और बेसुध होकर के सोएंगे तो उन्हें किसी को नष्ट करने की क्या ज़रूरत, वो अपने आप नष्ट हो रहे हैं जी। अगर आप सामाजिक संगठन चलाते हैं तो आप इस बात का जागरण करें कि युवक और नौजवान, बुजुर्ग, वृद्ध नशे के शिकार न हों, नशे की लत से बाहर निकलें। खान पान, सदाचार, शुचिता, पवित्रता, इन पर ध्यान दें, तब आपका राष्ट्र सुरक्षित हो सकता है। और यदि आप खुद मरे हुए हैं तो आपको कोई क्या मारेगा, आप तो स्वयं से अपने आप को नष्ट कर रहे हैं। आज अगर विश्व में सबसे बड़ी कोई चुनौती है तो वो चुनौती है एडिक्शन का, नशा का। और आप ये नहीं कह सकते कि किसी किसी की, अब ये अधिकांश घरों में ये पहुंच चुका है, अपना पैर फैला चुका है जी। और तो और हमारे देश में लक्ष्मी की संज्ञा से विभूषित परम पवित्र नारियां, जिनके तप बल के आगे देवताओं की भी नहीं चली, आज वो भी जब एक हाथ में चाय का कुल्हड़ लेकर के और एक हाथ में पतली सी सिगरेट लेकर के और चलते हुए राहगीरों के बीच में मतलब खड़ी होकर के करती हैं तो खुद को शर्म आती है। आप उनको बोल नहीं सकते, लड़कों को आप बोल नहीं सकते। 9वीं 10वीं में पढ़ने वाले लड़के नशा कर रहे हैं, आप बोल नहीं सकते। बहुत ही एक तरह से समझ लो कि दुर्भाग्य का समय उदय हुआ है। और ग्रहों की जहां तक बात है जी, तो अंजलि, जो मैंने अध्ययन किया है, जिस किसी भी व्यक्ति का राहु खराब होगा, राहु, इकलौता राहु, राहु धनु राशि का हो, वृश्चिक राशि का हो, द्वितीय भाव से संबंध बनाता हो, राहु महादशा में हो, तो ऐसा व्यक्ति पहले सिगरेट से शुरुआत करता है। सिगरेट के बाद सुल्फा, गांजा की शुरुआत करता है, फिर उसके बाद दवाइयों पे आ जाता है, और जब शनि की अंतर्दशा आती है तो शराब पे आ जाता है। और तो और अगर मंगल राहु की युति हो जाए और शनि की दृष्टि हो जाए तो ऐसा व्यक्ति हीरोइन, स्मैक जैसे मतलब कि नशे भी करने लगता है जी। जिसका कोई इलाज नहीं, जिसको करने के बाद जिंदगी फिनिश ही मानी जाएगी। तो राहु का प्रभाव मनुष्य के शरीर पर कहीं न कहीं दैत्य के समान है।
कुंडली में राहु का जरूरत से ज़्यादा बलवान होना या निर्बल होना व्यक्ति का नशे की ओर रुझान को बढ़ाता है। जितना भी बुरी लत है उनका कारक राहु ही है। जिन लोगों की कुंडली में पहले, दूसरे, सातवें, नौवें भाव में राहु नीच राशि का या नीच नवांशक में है, तो ऐसे लोग नशा करने के आदी होते हैं। राहु सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव तब डालता है जब कुंडली में दूसरे भाव में बैठा हो, क्योंकि दूसरा भाव खान पान का स्थान होता है। राहु के साथ मंगल हो गया तो धुएं वाला नशा करेगा। राहु के साथ शनि हो गया तो लिक्विड शराब जैसी नशे को करेगा। राहु के साथ मंगल भी हो गया तो स्मैक, चरस, ये सब नशे करेगा। तो भाई राहु के बुरे प्रभाव से व्यक्ति सबसे पहले सिगरेट पीना शुरू करता है। ये बार बार बात आपको बता रहा हूँ। जैसे आप अपने बच्चे के बारे में किसी सुयोग्य ज्योतिषी से ये पूछते हैं कि बच्चे का करियर क्या होगा, अब 10वीं में आ गया है तो इसका करियर क्या होगा, अब इसे कौन सी स्ट्रीम दिलवानी चाहिए, अब इसे कौन सी पढ़ाई करवानी चाहिए। उसी तरह से मेरा एक आग्रह है आपसे, आप अगर किसी कुशल ज्योतिषी के पास जा रहे हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सब तो ऐसे हैं जो आपको बता देंगे कि काल सर्प दोष है, पितर दोष है, किसी ने कुछ किया कराया है, 3 बात कह के अपनी पंडिताई खत्म। लेकिन अगर कोई सचमुच में अनुभवी व्यक्ति है तो उससे आप ये भी जानें कि क्या भविष्य में मेरे बच्चे के गलत राह पर भी जाने की उम्मीद है, क्या ये गलत राह पर भी जा सकता है। अगर जा सकता है तो इसका पहले से उपाय क्या किया जाए, इसकी ग्रह शांति कैसे की जाए, इसके ऊपर नज़र कैसे रखी जाए, इसकी सोसाइटी को कैसे ठीक रखा जाए, तो शायद पहले से अगर उपाय किया जाए तो इसका लाभ मिल जाएगा। क्यों? हमारे शास्त्रों में एक बात कहते हैं, आगम चेती सदा सुखी। इसका हिंदी में अर्थ होता है कि भविष्य के बारे में चिंतन करके चलने वाला सदैव सुखी रहता है। तो इसलिए अगर ये पता चल जाए और क्रमशः ये बालक 15-16 साल की उम्र में बिगड़ना शुरू करते हैं, तो ये बहुत ही समाज के लिए एक तरह से अभिशाप की स्थिति बनी हुई है। आज के 50 साल पहले की बात आपको बता रहा हूं, विश्वास करिएगा कि मेरे पूरे गांव की आबादी अगर 1000 थी तो उस 1000 में कोई एक व्यक्ति मेरे नॉलेज में नहीं था जो शराब पीता रहा हो, जो गांजा पीता रहा हो, जो सिगरेट पीता रहा हो। लेकिन अब लगभग 25 साल से जब मैं गांव से बाहर हूं, तो जब पता चलता है, लोगों से हाल चाल पता चलता है, तो शायद ऐसा कोई घर नहीं है जहां कोई नशा करने वाला ना हो। ये है समाज का बदलता हुआ रुख। समाज नष्ट होने की तरफ कितनी तेजी से बढ़ रहा है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हम तो कुछ ज्योतिष में बातें बताएंगे, उनको आप अमल में करेंगे तो कुछ फायदा भी होगा, लेकिन इसके लिए विल पावर की और संस्कार की जरूरत है। क्या होता है कि अभिभावक माने पिता प्रायः करियर के चक्कर में, कमाने के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में, व्यवसाय के चक्कर में इतना ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि वो बच्चों को घंटे 2 घंटे का समय नहीं दे पाते। और चूंकि घर में पैसा होता है, इसलिए बच्चे की डिमांड पर ज़्यादा पूछताछ नहीं करते हैं और उसे पैसे आराम से मिल जाते हैं। तो शुरू में उसकी शुरुआत ऐसे होती है। बाद में जब आपको पता चलता है तब तक देर हो चुकी होती है, तब तक वो नशे के गिरफ्त में आ चुका होता है। फिर आपका चिल्लाना, फिर आपका रोना, फिर आपका गाना कहीं काम नहीं करता है। तो इसलिए पहले ही थोड़ा सा, जब आपके ऊपर करियर का भूत चढ़ा हो, जब आपके ऊपर कमाने का भूत चढ़ा हो, जब आप 14, 15, 16 घंटे मेहनत कर रहे हों, तो मेरा मानिए 1 घंटे सुबह शाम बच्चे के साथ भी बैठिए, उसकी दिनचर्या को समझिए, उसको रीड करिए कि ये कहाँ जा रहा है, किस एंगल में जा रहा है, क्या ये शाम को घर से बाहर निकलता है, क्या ये अपने से लोअर क्वालिटी के बच्चों से दोस्ती करता है। आप थोड़ा वॉच करिए,
क्योंकि 15 से 16 साल की ये 2 साल की अवस्था बच्चों की ऐसे है, लड़के और लड़कियों दोनों की बात कर रहा हूँ, ये कच्ची माटी हैं। इनको चाहे आप घड़ा बना लें, चाहे कुल्हड़ बना लें, इन्हें जिस माहौल में आप ढालेंगे वैसे ये ढल जाएंगे। तो हर पिता से, हर माता से हमारा एक ही निवेदन हाथ जोड़कर है कि 15 और 16 इन 2 उम्रों में आप अपने बच्चे की हर समय चौकन्ना होकर के नज़र रखें, इन पर ध्यान रखें, इनके सोसाइटी पर, इनके फ्रेंड्स पर, इनके टेलीफोन कॉल्स पर, और इनकी बैग को आप इनके अनुपस्थिति में, इनके बिना जानकारी में कभी कभी चेक करते रहें कि इनके बैग में क्या है और क्या नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।